इस बार के बुल साइकिल के अंदर जैसे हम एंटर करे थे तो एक होप लेकर आए थे कि इस बार के बुल साइकिल में या इस बार का जो क्रिप्टो साइकिल का टॉप लगने वाला है, तब तक हमें हमारे पोर्टफोलियो को लगभग 10x या 15x तक लेकर जाना है। अब 10x 15x तो पोर्टफोलियो नहीं हुआ, लेकिन 10x 15x माइनस में हम लोग जा चुके हैं। अब ये कहानी मैं एक आदमी की नहीं बता रहा, सारे के सारे जो क्रिप्टो मार्केट के जितने भी बड़े बड़े दिग्गज हैं, जिन्होंने बहुत लंबे समय से, मतलब उनके पास सालों का एक्सपीरियंस है, वो ओजी है, वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर अब लॉस करके जा रहे हैं। क्यों करके जा रहे हैं? क्योंकि इस बार का साइकिल कुछ ऐसा हो गया है जिसके अंदर हर महीने 2 लिक्विडेशन 3 लिक्विडेशन। अब इस बार जो रिसेंट वाला क्रेज देखने को मिल रहा है, इसमें तो डेली लिक्विडेशन हो रहा है। शुरुआत में 1-2 लिक्विडेशन शुरू हुआ था महीने के अंदर, अब डेली पे लिक्विडेशन आ चुके हैं। तो अब इंसान करे तो क्या करे? सारे के सारे फंड जो थे लोगों ने डाल दिए क्रिप्टो में। अब डालने के बाद भी मैनेज करने के लिए उधार लेके लोगों से डाल रहे हैं, फिर भी मैनेज नहीं हो पा रहा, फिर भी लिक्विडेट हो जा रहे हैं। अब ये वाली सिचुएशन किसी को पल्ले नहीं पड़ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन भाई एक चीज है, क्रिप्टो जितना पॉजिटिव दिखता है ना आपको, भाई जितना प्रॉफिट क्रिप्टो के अंदर दिख रहा है, उतना लॉस भी क्रिप्टो के अंदर होता है। बिटकॉइन हमें $16,000 से $1,26,000 तक जाता हुआ देखने को मिला, इतना शानदार पंप देखने को मिला। अब उसके बाद लोग $1,26,000 पे भी यही सोच रहे हैं कि भाई हाँ बिटकॉइन अब भी $2,00,000 जा सकता है, अभी भी $3,00,000 जा सकता है, और सारी की सारी प्रेडिक्शन भी यही देखने को मिल रही थी। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी पहले भी कि भाई प्रेडिक्शंस कुछ नहीं होती क्रिप्टो मार्केट के अंदर, अगर होता है तो पॉसिबिलिटी होती है, और वो भी चार्ट्स को रीड करने के बाद। अब इस रिसेंट क्रेज के अंदर सब लोगों का लॉस हुआ है, मेरा भी लॉस हुआ है, लेकिन मेरा इतना बड़ा नहीं हुआ क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ एक बिटकॉइन के अंदर स्विंग ओपन किया था, और वो भी मैंने $86,000 से ओपन की थी और 26 लेवरेज के साथ में। अब इतनी लेवरेज के साथ में अगर कोई पोजीशन ओपन होगी और ऐसा क्रेज देखने को मिलेगा तो वहां पर लॉस होना ही है, लिक्विडेशन होना ही है। मैक्स टू मैक्स मेरे साथ में ये लॉस हुआ है कि मेरे 1-2 ऐसे हिट हो चुके हैं। लेकिन लोगों की बात करूं, कम्युनिटी के अंदर लोगों की बात करूं, तो उन लोगों का सबका बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है, वॉलेट खाली तक हो चुके हैं। क्यों नहीं होंगे? $1,26,000 से $80,000 बिटकॉइन आ चुका। इतना बड़ा क्रेज देखने के बाद में लोग मार्केट से एग्जिट कर लेते। आपने अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग, मैंने भी ये प्रेडिक्शन दी थी कि बिटकॉइन $1,50,000 जाए, और बहुत से बड़े बड़े जो क्रिप्टो के इन्फ्लुएंसर हैं, जो काफी पुराने इन्फ्लुएंसर हैं, वो लोग भी ये बोल रहे थे कि अगर बिटकॉइन $90,000 से नीचे चला गया तो मैं क्रिप्टो मार्केट से एग्जिट कर लूंगा। लेकिन बिटकॉइन तो $80,000 आ चुका। अब यहां पर क्रिप्टो मार्केट से हमें एग्जिट करना चाहिए या फिर अब इसको थोड़ा सा सीरियस लेके सर्वाइव करने की कोशिश करनी चाहिए? तो मेरा यहां पर सवाल है कि हां, क्रिप्टो के अंदर बहुत लॉस हो चुका है, बहुत बड़ा बड़ा नुकसान हो चुका है, लोगों ने कर्जा लेके क्रिप्टो में डाल दिया है। तो अब यह समय ऐसा आ चुका है कि जब मार्केट में सब कुछ खत्म हो चुका है ना, तो उस समय मार्केट में टिकना बहुत ज्यादा जरूरी हो। अगर आपके पास में क्रिप्टो का या किसी भी फील्ड का एक्सपीरियंस है तो आपको पता होगा कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो मेरे को पूछो, वैसे तो मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, ये जो सिचुएशन मार्केट की देखने को मिल रही है, इस मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए मैं क्रिप्टो मार्केट से एग्जिट नहीं करूंगा। मेरे पास जितना भी फंड है ना, वो स्पॉट के अंदर डालने की कोशिश करूंगा। और मैंने आपको बताया था, बिटकॉइन लगातार क्रेश करे जा रहा है, लोअर लो डेली पे लगे है, लेकिन कभी भी एक लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं देखने को मिला। और जब तक लोअर हाई का ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलता, जो ईएमएज हैं आपके, जो भी इंडिकेटर है, उनका ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलता, तब तक हमें कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? तो बिटकॉइन के अंदर अगर हम अभी के रिसेंट हाई की बात करें तो वो $86,000 के आसपास है। तो यहां पर बिटकॉइन के अंदर 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि 86 के बाद में बिटकॉइन के अंदर कंफर्मेशन मिलेगा कि हां, बिटकॉइन यहां से कुछ पॉजिटिव दिखा सकता है, छोटा सा। बुल रन की छोड़ दो, मतलब नए ऑल टाइम हाई की भूल जाओ, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि बिटकॉइन यहां पर एक मोटे सपोर्ट के ऊपर है, जो सपोर्ट अगर ब्रेक हो गया तो उसके बाद बिटकॉइन फिर आपको $50,000 तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इस सपोर्ट से मैक्सिमम चांसेज ये है, और फर्स्ट टाइम सपोर्ट पे आया है, तो 99% चांसेज ये है कि यहां से बिटकॉइन को एक बार तो 10-15% पंप होना चाहिए। तो ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है। अगर यहां पे बिटकॉइन वापस गिरता भी है तो उस लॉस को भी मैं मेंटेन करूंगा, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मैं नहीं छोड़ने वाला। आप लोग क्या करने वाले हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। लेकिन अगर कंफर्मेशन की बात करें तो $86,000 के ऊपर अगर बिटकॉइन देखने को मिलता है, कोई डेली क्लोजिंग देखने को मिलती है, 4 आवर क्लोजिंग भी एक बार आप देख सकते हो, वैसे ज्यादा कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, तो उसके बाद बिटकॉइन के अंदर एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब जब कल मार्केट क्रैश हो रहा था, $86,000 के आसपास था, उस समय बिटकॉइन इतना जल्दी क्रैश हुआ और इतनी जल्दी बिटकॉइन ने 15 मिनट के अंदर एक विक लगाई, और उस विक के बाद में बिटकॉइन के अंदर वापस से दोबारा बॉटम लगा, और बॉटम के बाद बिटकॉइन यहां से रिवर्सल करता हुआ या फिर थोड़ा सा रिकवर करता हुआ देखने को मिला। अब ऐसी जब भी विक लगती है मार्केट के अंदर तो वहां से एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलता है। अगर आपने पहले क्रिप्टो मार्केट को रिसर्च किया है, टेक्निकली आप रिसर्च करते हो, तो आपको ये चीज पता होगी।
मेरे अकॉर्डिंग तो यहां पर कंफर्मेशन मिल चुका है मेरे को लगभग 70% का कि हाँ, यहां से मार्केट को एक अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट देना चाहिए। तो उस वीक के अकॉर्डिंग भी मतलब ओवरऑल चीजों को अगर मैं देखूं तो सभी चीज ये इंडिकेट कर रही है कि हाँ, क्रिप्टो मार्केट यहां से एक अच्छा खासा रिवर्सल लेगा। लेकिन एक चीज आप कान खोलकर सुन लो, अगर क्रिप्टो मार्केट के अंदर अभी भी आप फ्यूचर के अंदर ज्यादा जा रहे हो, स्विंग्स की प्लानिंग कर रहे हो, तो स्विंग आप कर सकते हो लेकिन बहुत ही कम लेवरेज के साथ में, तो आपका लॉस हो सकता है। उस लॉस को कोई नहीं रोक सकता। बहुत से जो बड़े बड़े लोग हैं वो लिक्विडेट हो गए जिनके पास में 10-15 साल का एक्सपीरियंस है। तो स्पोर्ट्स को मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा और आप क्या करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप आज की ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर क्रिप्टो मार्केट को सर्वाइव करना है तो हमें कुछ चीजें बदलने की जरूरत है। वो ये चीजें आपके अकॉर्डिंग कुछ और हो सकती है, मेरे अकॉर्डिंग कुछ और हो सकती है, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ चीज बदलनी पड़ेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और जो लोग चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।